चलो बेटा शुरू करते हैं। गणपति बप्पा मोरया। यस, चालू करने वाले नंबर सिस्टम से। सब लोग देखो, नंबर सिस्टम के सारे कंसेप्ट, कौन से प्रकार के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में वो सब कुछ डिस्कस करूंगा। क्या आप रेडी हो? नंबर सिस्टम चैप्टर में सबसे पहले तुम लोग का देखो, मैं बेसिक से चीजें बताने वाला हूँ। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने नंबर सिस्टम चैप्टर मिस भी किया है, काफी बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन हुए थे कुछ, तो हो सकता है कि किसी का नंबर सिस्टम मिस हुआ है। तो आज मैं नंबर सिस्टम के कंसेप्ट सारे क्लियर करने वाला हूँ। चालू करता हूँ। इधर देख, सबसे पहले नंबर सिस्टम, अलग अलग प्रकार के नंबर से। ये बेसिक है, ये तेरे को समझ में आना चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे पहले मैं बात करूंगा नेचुरल नंबर से। कहाँ से? नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं बेटा? 0 से या 1 से? 1 से चालू होते हैं। यस और नो? 1 2 3 4 5 6, मतलब नेचुरल नंबर्स जितने भी है वो सारे के सारे पॉजिटिव है। नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव। नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता, सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, सारे पॉजिटिव। कुछ लिखने का नहीं, इधर देखने का है। सर नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है? नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। बोलो, होल नंबर में 0 आता है। ये 0 आता है। ये और 0 बेटा, 0 पॉजिटिव है क्या? नहीं। और 0 नेगेटिव है क्या? 0 इज न्यूट्रल नंबर, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ऐसा और नो? क्लियर? तो नेचुरल नंबर्स ओनली पॉजिटिव, होल नंबर 0 एंड पॉजिटिव। फिर आता है इंटीजर्स। बोलो क्या आता है फिर? इंटीजर्स। यस, इंटीजर में बेटा नेगेटिव वैल्यूज भी आते हैं, सुन सुन सुन, और पॉजिटिव वैल्यूज भी आते हैं। यस और नो? नेगेटिव वैल्यूज भी आते हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी आते हैं। सिर्फ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, 0 एंड पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यस, देखिए इंटीजर्स में फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं आते। फ्रैक्शनल वैल्यूज मतलब 1/2, 3/2, ये वैल्यूज इंटीजर में नहीं आते। बराबर है कि नहीं? तो वो वैल्यू किस में आते हैं? वो वैल्यूज आते हैं रैशनल नंबर्स में। तो रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है? यस यस, जो नंबर p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिस नंबर को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? रैशनल। बराबर है कि नहीं? ऐसा ना, जिसमें 3/2 लिख सकता हूँ मैं। बोलो है ना? कैन आई राइट -1/2? कैन आई राइट -2.5? बोलो है ना? इसमें पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा। फ्रैक्शनल वैल्यूज, पॉइंट वाले वैल्यूज, जैसे और डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यूज, ये सारे वैल्यू किस में आते हैं? रैशनल नंबर में आते हैं। किस में आते हैं? रैशनल नंबर। समझा क्या? यस। नाउ अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। सबसे छोटा वाला फैमिली कौन सा है? नेचुरल नंबर्स। बराबर। क्या होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं? से यस और नो? हाँ, देखो ना, होल नंबर में 1 2 3 4, 1 2 3 4 है कि नहीं है? सो होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूड है कि नहीं? यस। वैसे इंटीजर में होल नंबर इंक्लूड है क्या? अरे बोलो ना। यस, इंटीजर में होल नंबर इंक्लूड है। ये देखना, 0 1 2 3, 0 1 2 3 है कि नहीं? यस और नो? यस, इंक्लूड है। और रैशनल में इंटीजर इंक्लूड है क्या? बच्चा बोलता है कैसे कैसे? दे देख, कैन आई राइट 3 हियर एज अ रैशनल नंबर? एक बच्चा बोला सर वो तो p/q के फॉर्म में होता है ना। अरे बाबू, 3 को 3/1 लिख सकते हैं क्या? तो 3 रैशनल नंबर है क्या? अरे बोल रहा। सो 3 रैशनल में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये सॉन तो रैशनल नंबर में बेटा सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर में आते हैं। समझा? इज दैट क्लियर? तो सबसे बड़ा फैमिली कौन सा है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर, इंटीजर के अंदर होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर। ये कंसेप्ट समझ में आया? ये बोलना। तो पुष्पा ऐसा करते है, तू ऐसा करते है, अलग से लेके तेरा। अरे जाने दे, इधर देख तू। चल, मैं 15 मिनट लेट चालू किया कि नहीं सेशन? क्यों? क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है बच्चों को आने का। नया कोई आने का रहेगा, उसको एड्रेस पता नहीं रहेगा, तो है कि नहीं? अभी बीच में नहीं दरवाजा खोलने का, अभी मैं मेरे मूड के हिसाब से खोलूंगा दरवाजा थोड़ी देर के बाद। डोंट डिस्टर्ब। रैशनल के बाद चुप, इरैशनल। क्या आता है?
इरेशनल नंबर का मतलब होता है जिस नंबर को p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है? इरेशनल नंबर। सर इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जिस नंबर को p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। बरोबर है कि नहीं? सर इसका कुछ एग्जांपल है क्या? है ना, इसका एग्जांपल है आपके पास है, बोलो। रूट, ओके, रूट 5, शी सेड रूट 5, रूट 5 इज इरेशनल नंबर। किसी को ऑब्जेक्शन लगा तो बोलो, किसी के ऊपर भरोसा नहीं मेरे को, कोई गलत भी बोल सकते हैं, कहीं मत चेक कर, तू सिर्फ इधर ध्यान दे, सही गलत बोल। हाँ और कोई इरेशनल नंबर? हाँ पाई, वाह बेटा वाह, पाई, पाई क्या है? इरेशनल। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर आप कुछ गलत बोल रहे हो, पाई तो इरेशनल नहीं होगा, पाई का तो वैल्यू 22/7 हम लोग यूज करते थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में, है ना? तो पाई को तो हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं सर, है ना? देखना ऊपर नीचे तो एंड दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये पाई इरेशनल कैसे हुआ है? तो गलत हो रहा है ना। इज दैट क्लियर? अभी आपको सच बताता हूँ, एक्चुअली पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। 22/7 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ये क्या है? ये पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? इट इज एन पाई। समझा? तो किसी ने तुमको ऐसा कंफ्यूज करने की कोशिश की, तुम बोलेगा सर यू आर रॉन्ग बोलने का, 22/7 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। समझा मैं क्या बता रहा हूँ? एग्जैक्टली। तो पाई कैसा है? पाई कैसा है? इरेशनल। पाई इज इरेशनल नंबर। यस, ये रूट 5 लिखा है सर। रूट 5, रूट के अंदर कोई भी अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन, रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हमेशा क्या होता है? ओके, क्या आप कहोगे रूट 4? अभी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बच्चे बोलते हैं सर रूट 5 को सर ने इरेशनल बोला, तो बच्चों को लगता है कि रूट रहेगा तो इरेशनल बोलने का है, तो कल जाके कभी रूट 4 आएगा तो बच्चा बोलता है रूट 4 इरेशनल है, ऐसा बोलेगा। रूट 4 इज नॉट इरेशनल। रूट 4 को सॉल्व करके 2 आता है या फिर +-2 आता है, आप ऐसा बोलो। यस और नो? ये +-2 आपका इंटीजर है, यस और नो? मतलब रैशनल है, बराबर ना? इंटीजर किस में आता है? रैशनल में आता है। तो क्या ये नंबर इरेशनल है? नहीं। क्यों? सिर्फ रूट होने से हम लोग इरेशनल नहीं बोलते, रूट के अंदर का नंबर इंपॉर्टेंट है। रूट के अंदर का नंबर कैसा होना चाहिए? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। कैन यू टेल मी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स? टाइम पास के लिए सेशन ले जा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बातचीत होगा आज, ठीक है? समझाएगा? तू अच्छा बोलता है बेटा। कैन यू टेल मी परफेक्ट स्क्वायर्स? कौन से नंबर्स है जिन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं? नेक्स्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं? और कुछ तूफानी करेंगे हम लोग 10 मैच, लेकिन शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए, आज से होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, हाथ ऊपर करो से, बोलो मत कुछ। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, हाँ 9, 16। व्हाट इज 1 का स्क्वायर? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ऐसा तो आपको पता है, हम लोग बैठ के लिख सकते हैं आराम से। 30 तक तो हमारे स्क्वायर हमने शायद बैठ किए है, बराबर है कि नहीं? ये जो नंबर्स है ना, हाँ, इनको परफेक्ट स्क्वायर या नॉन परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर है 1, 4, 9। अब इसमें जो नहीं है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर। 1 के बाद क्या लिखा है? तो 3 है क्या? 4 के बाद क्या लिखा है? 5, 6, 7, 8 लिखा है क्या? तो ये कौन सा नंबर्स है? तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स है। और ये क्या है? बोल बोल बोल, नॉन। ये सब बताना ही पड़ता है मेरे को पहले, समझा गया? वैसे और भी नंबर्स आएंगे, देयर आर सो मेनी नंबर्स। यस और नो? क्लियर? तो परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, समझा? मैंने अगर लिखा रूट ऑफ 25, टेल मी ये रैशनल है कि इरेशनल? ट्राई कर, कोशिश कर, गलत आया तो भी चलेगा।
पहले ना तुम लोग को डर हटा दो कि यार मेरा गलत आएगा तो कैसे होगा, ये सर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, वो डर हटा दो। क्वेश्चन हम लोग तुम्हारे भले के लिए पूछते हैं, बराबर है कि नहीं? और जिंदगी भर कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, जब तक सीख रहे हो तब तक ही पूछेगा कोई ना कोई क्वेश्चन आपको। हाँ वैसे ही ये रैशनल है कि इरैशनल है ना? आप में से कोई भी बता सकता है, 1 2 3 4। हाँ ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि ये नंबर देखो ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है? ये तो 5 आएगा, इसको थोड़ी हम लोग इरैशनल बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता √26 तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरैशनल। समझा क्या? रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या बोलते हैं उसको? इरैशनल। बराबर? यस और नो? जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को, किस फॉर्म में? यस। जो इरैशनल नंबर्स होते हैं ना, उनका डेसिमल एक्सपेंशन बोलो किस प्रकार का होता है? डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का होता है? रिपीट होता है, टर्मिनेट होता है, नॉन टर्मिनेट कैसा होता है? वही पूछ, समझा ना मैं क्या पूछ रहा हूँ? यस। हाँ non-terminating, non-terminating, repeating, non-recurring, recurring, terminating, non-terminating. ठीक है, एक काम करो, इतना समझा है कि आपको जल्दी बोलो हाँ या ना, यस और नो? हाँ इसको मैं अलग पेन से दिखा रहा हूँ, ये अलग फैमिली है। ये बेटा याद रखना, सुनो, ये फैमिली अलग है, ये फैमिली अलग है, दोनों फैमिली अलग है। कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि इरैशनल नंबर रैशनल में आता है, नहीं। बराबर है कि नहीं? ऐसा नो? इन दोनों को मिला के, इन दोनों को अगर आपने प्लस किया, रैशनल और को आपने क्या किया? प्लस किया, तो आता है रियल नंबर। क्या आता है? 10 का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। समझा? ओए समझा क्या? यस और नो? सो रियल नंबर्स इज डिफरेंट थिंग। रियल नंबर्स मतलब रैशनल प्लस इन सबको मिला के क्या बनता है? रियल। हाँ बराबर। फिर 11 में जाएगा तो तू सीखेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, और रियल नंबर का भी बाप है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस, गुड। मैं डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहा था, किसकी? रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। कैसा? या फिर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। बराबर। लेकिन इरैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। टर्मिनेट भी नहीं होता, रिपीट भी नहीं होता। तो जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट भी नहीं होता, रिपीट भी नहीं होता, ऐसे नंबर को हम लोग, समझा? डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट भी नहीं होता, रिपीट भी नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्या बोलते हैं ऐसे नंबर को? So याद रखना, फॉर इरेशनल नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अंडरस्टूड? क्लियर? शुरू करें। एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं सॉल्व करना चालू करता हूँ, रिवीजन करने वाला सारे क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन ऐसा है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? जीरो रैशनल नंबर है क्या? आंसर इज यस, जीरो इज रैशनल नंबर, क्योंकि जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया है। तो जीरो इज रैशनल नंबर, यस और नो? इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आता है, मतलब मैंने देखा है एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे आता है? फाइंड एनी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, या फिर फाइंड एनी 7 रैशनल नंबर्स, फाइंड एनी 9 रैशनल नंबर्स, फाइंड एनी 4 रैशनल नंबर्स। तो आपको 2 नंबर्स दिए रहेंगे रैशनल, उनके बीच के रैशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ? जल्दी बोलो है ना, यस और नो? यस। तो ऐसा एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे मैं, फाइंड 6, बोलो फाइंड 6 रैशनल नंबर्स यस बिटवीन क्या बोला है बेटा? चलो फॉर एग्जांपल 3 and 4 लिखा है, बराबर है कि नहीं? कितने नंबर चाहिए आपको? 6 नंबर चाहिए, यस और नो? क्या तरीका यूज करते हो आप?
यहाँ पे क्या लिखा है 6 ना, तो 6 में 1 ऐड करो, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या करेंगे 7। बोलो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सबसे आसान तरीका अगर आपको करना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या करो 7 कर दो। सर इससे क्या हो जाएगा बेटा, ये अगर डिवाइड मल्टीप्लाई 7 से करेंगे ना तो ये ऐसा आ जाएगा, है कि नहीं, बोला आया ना, 7 3 जार 21/7 और ये हो जाएगा 28/7, बरोबर है कि नहीं। अब इनके बीच के आपको कितने नंबर चाहिए बोला आपने 6, अभी 21, अभी नीचे का नंबर मत देखो, सिर्फ ऊपर का नंबर देखो, 21 है और सो 21 के बाद आप 22 लिख सकते हो, 23 24 25 26 27 और 28 आ गया, यस और नो। बाकी नीचे का आइटम से हम रख देंगे, नीचे 7, नीचे क्या है 7, समझा क्या, यस और नो, अरे बोला है ना, यस। सो ये जो आपने नंबर्स यहाँ पे फाइंड किए हैं, कितने फाइंड किए, 1 2 3 4 5 6, परफेक्ट, तुमको 6 नंबर्स मिलेंगे आसानी से, समझा कि नहीं समझा। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ IMP, ऐसा क्वेश्चन जरूर करना, और ऐसे और भी कुछ क्वेश्चन है, अलग अलग मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड विच वी हैव एक्सप्लेन्ड, यस और नो। अगला क्वेश्चन ऐसा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मैं एक स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं, आप मुझे बताना ट्रू है कि फॉल्स है, रेडी, यस और नो, और हाथ ऊपर करना जिसको इच्छा है बोलने की। मैं भी कुछ लोगों को पूछ सकता हूँ मेरे मूड के हिसाब से। पहला स्टेटमेंट ऐसा है, सब लोग टेक्स्ट बुक बंद रखो, नोट्स बंद रखो बेटा, निकालने का नहीं, सोच के बताने का है, देख के तो कोई भी बता सकता है ना। चलो पहला स्टेटमेंट ऐसा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। गलत मत बताना, हाथ ऊपर करना जिसको आंसर आता है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। हाँ वैदी, ट्रू या फॉल्स। हम लोग रहते कहाँ पे, CBD में। CBD महाराष्ट्र में आता है क्या, सो कहने से एवरी रेसिडेंट ऑफ CBD इज रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, है कि नहीं, क्योंकि CBD किसके अंदर है। अब यहाँ पे देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तू पहले चेक कर, नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है क्या, हाँ, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स, यस, स्टेटमेंट इज ट्रू। लेकिन अगर इसका उल्टा लिखा रहेगा, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, फॉल्स। 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल थोड़ी है, समझा गया। सो नेक्स्ट, एवरी इंटीजर, हाथ ऊपर करना, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे इंटीजर्स होल नंबर में आते हैं, नहीं, फॉल्स, फॉल्स। देखना, इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर की तरह होल नंबर में आते नहीं आते, समझा। सो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हाँ सोमेश, तू पहले हाथ ऊपर करता है बाद में सोचता है। हाँ बेटा, फॉल्स है। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। कैसे, देखो ना, रैशनल नंबर में 3/2 है, होल नंबर में 1 है 3/2 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अभी मैंने मन के कुछ स्टेटमेंट बताता हूं मैं। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, बोलो ना, जिसको आता है बोलो। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू, वेरी गुड। 0 इज इंटीजर, 0 इज इंटीजर, इंटीजर में 0 नहीं आता है क्या, आता है। 0 इज रैशनल नंबर, 0 इज होल नंबर, √4 is irrational number, √5 is irrational number। वेरी गुड, कुछ समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ये तुम्हारा 1.1 खत्म, 5 मिनट का काम था, 1.1 खत्म कर दिया। सर और क्या आता है, 1.2 देखते हैं, रेडी क्या, देखते हैं इसमें किस प्रकार के, इसमें भी पहले ट्रू और फॉल्स है रे। ये रुक जरा, रुक देख मत, मैं पढ़ता है ना तेरे लिए, रुक। एवरी रैशनल नंबर, एवरी इज अ रियल नंबर। हाथ ऊपर करना अगर आंसर बता सकते हो तो। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर,
हाँ बेटा, क्वेश्चन सुना इसलिए यस बोल रही है कि आंसर आता है इसलिए यस बोल रही है? हाँ, अरे बिंदास बोल, सब हम लोग फ्रेंडली लोग हैं। मैं कभी किसी को कुछ मारा भी रहेगा नहीं, एकदम फ्रेंडली है ना मैं। फिर हाँ, ट्रू की फॉल्स है बोल। बरं, पुन्हा एकदा वाचतो मी। एव्हरी इरॅशनल नंबर, फिर से पढ़ रहा हूं, एव्हरी इरॅशनल नंबर इज रियल नंबर। हाँ तेजस्वी, आंसर इज ट्रू, आंसर इज ट्रू। देखो ये बहुत सही है। ये देखो, एक मैं ब्लैक बॉक्स बनाता हूँ, सुनो। रियल नंबर मैंने ऑलरेडी तुमको लेक्चर के स्टार्टिंग में ये सब बेसिक में ये सब बताया था। ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स में बना रहा हूँ ना अभी, ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स में बना रहा हूँ, ये ब्लैक नंबर का जो बॉक्स है ना, ये रियल नंबर है। क्या ये? हाँ, सो एवरी इरेशनल नंबर is real number. Yes, every rational number is real number. Yes. True, every rational number is। अरे ये सब किसके अंदर आता है? हाँ, समझा क्या? अंडरस्टूड। इतना मुश्किल नहीं, एक बार वो डायग्राम दिमाग में बैठ गया ना, प्रॉब्लम नहीं आएगा, फटाफट तुम लोग चेक कर सकते, डिसाइड कर सकते। अभी क्वेश्चन सुनो। एवरी रियल नंबर is an irrational number. Every real number is an irrational number. आंसर बोलने का नहीं है, हाथ ऊपर करने का है। Every real number is an irrational number. हाँ बोल बेटा, सक्षम। हाँ, false। false, very good। क्यों? चुप, नकली इंसान। हाँ सोमेश, सर false। फॉल्स है, क्यों? रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स में आ जाता है। हाँ, एवरी, उन्होंने कहा था एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। क्योंकि रियल नंबर में रैशनल भी आता है, और रैशनल इरेशनल होता है क्या? नहीं होता है, तो फॉल्स है। समझा क्या? जल्दी बोलो। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, सुनो, एवरी पॉइंट ऑन दी is of the form root m, is of the form root m। सर नंबर लाइन की जब हम बात करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर रियल नंबर्स आते हैं, याद रखना। नंबर लाइन के ऊपर रियल नंबर्स आते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे इंफिनिटी होता है, पता है ना, डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे क्या होता है? माइनस इंफिनिटी। कभी सुना है, कैसे देखा है क्या कभी? ये आपका नंबर लाइन है। क्या है ये आपका? तो नंबर लाइन में सारे नंबर्स आते हैं, बराबर है? सॉन नो, रैशनल इरेशनल सब कुछ आता है नंबर लाइन के ऊपर, बराबर है कि नहीं? तो ये नंबर लाइन के ऊपर जब मैं रियल नंबर कहता हूँ, रियल नंबर्स आर प्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, तो उसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? यस। ये रूट 5 भी आएगा किधर? नंबर लाइन के ऊपर। कुछ देर के बाद रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करके दिखाऊंगा कहाँ पे आता है, ठीक है? अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m। नंबर लाइन के ऊपर का हर पॉइंट रूट m के फॉर्म में होता है, ऐसा उन्होंने बोला है। वेयर m is क्या बोला है? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। अभी तक आपने ट्रू फॉल्स के काफी सारे आंसर सही दिए, कंसेप्ट्स क्लियर हो गए ना? अब यहाँ पे उन्होंने क्लास ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। उन्होंने बोला है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m। नंबर लाइन के ऊपर का हर पॉइंट रूट m के फॉर्म में होता है, ऐसा उन्होंने बोला है। क्या ये ट्रू है? ये फॉल्स है। आपका आंसर करेक्ट है, इट इज फॉल्स। आई वांट जस्टिफिकेशन। क्यों? M could also be an integer or a whole number or even an irrational number. भाई इसका इंग्लिश कड़क है, थोड़ा अति सामान्य भाषा में बोलो ना। उन्होंने बोला M एक नेचुरल नंबर होता है, but we know कि रियल नंबर होता है नंबर लाइन पर, and real number also includes irrational number. अंकिता जी, हाँ, है ना? गुड। सो चलो इसको भी फाइनलाइज हम लोग कर लेते, सबकी बात सुन ली मैंने।
है कि नहीं? कुछ लोग खाली तो सुनने के लिए आए, बोलने के लिए कम आए, है ना? देखो, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन के ऊपर कौन सा नंबर्स होते हैं? यस, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, ऐसा बोला है, बराबर है कि नहीं? मतलब वो कह रहे हैं कि किसी भी रियल नंबर को किसी भी रूट एम के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो एम होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा, ऐसा उनका कहना है। तो चलो ना एक नंबर ले लेते हैं, रियल नंबर, लेट्स हैव वन रियल नंबर, यस और नो? चलो मैंने एक रियल नंबर ले लिया, ध्यान देना, मैंने ले लिया 25/16, क्या ये रियल नंबर है? बोला आया ना? यस और नो? बोला आया ना? यस। या फिर थोड़ा छोटा लू क्या, 5/2 लेता हूँ, चल, क्या रियल नंबर है? हाँ। इसको मुझे अगर इस फॉर्म में लिखने गए, रूट के फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो। कैसे कैसे कैसे? इधर क्या लिखोगे, बोलो? हाँ 25/4 लिखोगे। अरे 25 का रूट, 4 का रूट, बराबर। अभी अंदर का नंबर जो आया वो चेक कर, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, उन्होंने क्या बोला है? एम इज। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, ये जो एम आ रहा है यहाँ पे, इट इज नॉट, यस, एम इज नॉट, हाँ, इज दैट क्लियर? क्लियर? तो ये उन्होंने गलत वर्ड यूज किया, यहाँ पे नेचुरल नहीं लिखना चाहिए था, बराबर है कि नहीं? यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था? यहाँ पे लिखना चाहिए था इर्रेशनल, या फिर रियल नंबर लिखना चाहिए था। सो रूट ऑफ रियल नंबर इज रियल नंबर, ऐसा क्लियर? समझा? सो आपने एग्जांपल देखा, अगर नंबर लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे सपोज 5/2 है, पॉजिटिव है, मतलब 0 का राइट में रहेगा ना, तो 5/2 को मैंने ट्राई किया रूट के फॉर्म में लिखने का, तो रूट 25/4 आता है। 25/4 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है, मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है। समझा क्या? गिवन स्टेटमेंट इज अंडरस्टूड? थोड़ा सा ट्रिकी था मुझे पता है, लेकिन मैंने शायद समझाने की कोशिश की है। नंबर लाइन के ऊपर कौन सा नंबर्स होते हैं? रियल नंबर्स, रिमेंबर, यस और नो? गुड। एक क्वेश्चन और है छोटा सा, ध्यान देना, ऑलमोस्ट हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस लिए, ध्यान देना। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या क्या आएगा रे? 0 आएगा क्या? 1 2 3 है ना, 1 2 3 आएगा, बराबर है कि नहीं? तो पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर्स, बराबर है, वेरी गुड। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा बेटा, इधर देख, टेंशन मत ले, उन्होंने बोला है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये इरेशनल होता है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा है। नो, क्योंकि अगर 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 मैं यहाँ पे एक इंटीजर लू 4, क्या लिया मैंने? 4 पॉजिटिव इंटीजर है ना? व्हाट इज द रूट ऑफ 4? 2। और ये 2 इरेशनल है क्या? हाँ, इज नॉट इरेशनल, इज नॉट इरेशनल। वो तो बोल रहे कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, लेकिन तो गलत है। 4 का किधर इरेशनल आ रहा है? बराबर है कि नहीं? आ रहा है क्या इरेशनल? नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट इज, मतलब कंसेप्ट समझा ना आपको, पूरा घुमा फिरा के, बराबर। ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा पूछ सकते हैं एग्जाम में, आप आंसर कर पाओगे ठीक से? बोला है यस, यस और नो? चलो, तो यहाँ तक का डिस्कशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। इसका एक फोटो निकालिए, बाद में ग्रुप के ऊपर शेयर करना। पॉज करते हैं वीडियो। चलो, एक क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को नंबर लाइन करना है, रिप्रेजेंट करना है किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर। तो रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन, बोलो, नंबर लाइन। ओके सर, रूट 5 है ना, देखो कैसे करना है।
कैन आई राइट रूट 5 एज 4+1? 5 को 4+1 लिख सकते हैं क्या? किसी को प्रॉब्लम है क्या? मतलब 5 को 4+1 लिखा तो प्रॉब्लम है? लिख सकते हैं। क्या बोलते हैं? अभी ये 4 जो है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 2 का स्क्वायर। और ये 1 क्या है? 1 का स्क्वायर। जल्दी बोला है, यस और नो? से यस और नो? यस, वेरी गुड। सो आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगी यहाँ पे। सपोज ये अपना नंबर लाइन है, सपोज अपना क्या है, नंबर लाइन। मैं यहाँ पे पेन से फटाफट बनाता हूँ। ये 0 है, क्या है ये? 0। आप यहाँ से डिस्टेंस लेना 2 यूनिट्स का। अगर यहाँ पे 1 लिया है आपने, 2 लिया है, ऐसा 3 रहेगा ना आपने, ऐसा क्लियर? सो मैंने ये डिस्टेंस कितना लिया है? 2 यूनिट्स लिया है। वाई 2? बिकॉज यहाँ पे 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यहाँ पे 2 दिख रहा है। इसको आप चाहिए तो कोई नाम दे सकते हो। लेट्स नेम दिस पॉइंट एज ए पॉइंट। और ये आपका 0 है, इसको हम लोग बोल देते हैं ओ। क्या? ओ फॉर ओरिजिन। यस और नो? या फिर यहाँ पे दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमको ये 0 0 देख के तकलीफ हो रहा, दो कैसे लिखा है, यहाँ पे भी लिख दो, नो इश्यू। बरोबर है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना? यस। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये मैंने क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर। यस और नो? परपेंडिकुलर के ऊपर आपको डिस्टेंस मार्क करना है। ये 1 है ना, ये क्या है? 2, ये क्या है? 3। तो परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस लेंथ है, ये आपको कितना रखना है? 1। क्या रखना है? 1। यस और नो? इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ सी पॉइंट। क्या बोल दिया? सी पॉइंट। तो मुझे बताओ ए बी कितना है? 2। बी सी कितना है? 1। वेरी गुड। और यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसा ज्वाइन करूं, मैं इसको अगर ऐसा ज्वाइन करूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर है ना। सो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मुझे जरा बताइए, इफ यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो मुझे बताओ ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बोलो हाँ या ना? यस और नो? ए बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, बी सी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। टेक स्क्वायर रूट, टेकिंग ऑन बोथ साइड। सो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये बराबर है क्या? इज इक्वल टू ए सी। ये 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 4+1, और 4+1 मतलब क्या? हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? रूट। तो बेटा ए सी इज इक्वल टू रूट 5 आया। ए सी इज इक्वल टू रूट 5 आया। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूँ? तो ये जो ए सी है ना भैया, हाँ यही रूट 5 है। अंडरस्टूड? यस और नो? अपने को ये नंबर लाइन के ऊपर चाहिए। किधर चाहिए? और ये ब्लैक कलर का नंबर लाइन है, बरोबर। तो क्या करने का, यहाँ पे कंपास रखने का। कंपास पता है ना, 2, एक में पेंसिल घुसा दे, और राउंडर बोलते हैं उसको, राउंडर। हाँ, तो राउंडर का एक पैर इधर रखने का, ये राउंडर का एक पैर इधर, दूसरा पैर इधर रखने का, और राउंडर को घुमाने का। हाँ, ऐसा कुछ ऐसा निशान बनेगा। हाँ, आर्क बनेगा। ये जो पॉइंट है ना, ये रूट 5 है। देख ना, रूट 5 को ही घुमाए ना, इधर था, उसको नंबर लाइन पे लिया। यस और नो? सो रूट 5 जो है वो 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। अंडरस्टूड? जल्दी बोलो, किसको किसको समझ में आया? किसको किसको समझ में आया? एक बच्चा बोलता सर ये परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करने का? हाँ, स्केल्स। हाँ, स्केल से मतलब एग्जैक्ट आएगा नहीं आएगा, थोड़ा डर लगता है बच्चों को, बराबर है कि नहीं? ऐसा परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन आपका हॉरिजॉन्टल है ना, तो आपको वर्टिकल लाइन बनाना है। क्या बनाना है? तो थोड़ा ऐसा टेढ़ा वगैरह मत बनाना, नहीं तो थोड़ा सा आंसर में गड़बड़ हो जाएगा। एक सीधा लाइन बनाना अच्छे से, बराबर? क्लियर है क्या मैं क्या बता रहा हूँ? यस, परफेक्ट। यहाँ पे रखने का, इसको कट करने का, समझा क्या? इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने का, मिल जाता है परपेंडिकुलर। ओके, चलो अगला कंसेप्ट जो यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ये 2 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, जिसमें आपको फॉर्म चेंज करने के लिए बोलते हैं।
जो भी आपका रैशनल नंबर होता है, कौन सा रैशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बराबर है कि नहीं? ये कौन सा फॉर्म है? डेसिमल एक्सपेंशन, बराबर है कि नहीं? तो आपको कभी कभी पी बाई क्यू फॉर्म देंगे, बोलेंगे डेसिमल फॉर्म लिखो, यस और नो, और इसका उल्टा भी आता है। हाँ, उल्टा क्वेश्चन जब आएगा तो तुम लोग को डेसिमल फॉर्म जो दिया रहेगा ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग दिया रहेगा। कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा कि नॉन रिपीटिंग होगा? हाँ, आप बेटा पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर रहे हो। पी बाई क्यू मतलब रैशनल में नॉन रिपीटिंग होता है कि रिपीटिंग होता है? हाँ, रिपीटिंग होता है, समझा? ये देख रिपीटिंग है, 6 के ऊपर 12 है मतलब 6 रिपीट हो रहा है। क्लियर? यस। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको लॉन्ग डिवीजन यूज करना है, यू नो डिवीजन, बस टेबल थोड़ा बताना चाहिए, है ना? 1 को 11 से डिवाइड करना है। इशिका कैसे करेंगे? वेदिका कैसे करेंगे बेटा? ये छोटा है ना 1, छोटा नंबर है ये, तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट डाल देंगे। क्या डाल देंगे? पॉइंट। जैसे ही पॉइंट डालेंगे इसमें ताकत आ जाती है, बनना। लेकिन फिर भी ये छोटा है, और तो ये आ जाएगा ऐसा, समझा? अभी बोल 11 के टेबल में 100 के आसपास कोई नंबर 99, बराबर। क्या आया? इधर प्लस आता है ना और माइनस आता है क्या? फिर इधर क्या आएगा? 1। लेकिन 1 क्या है? छोटा है, 0 डालेंगे। यस और नो? अरे बोलो आया ना? क्लियर? और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, सुनो, ये रफ कर देते हैं। आपने अगर डिवीजन ठीक से सीखा है तो आपको एक बात पता होगी, हम लोग जो डिवीजन कर रहे हो पॉइंट के बाद कर रहे हैं। पॉइंट के बाद जब आप रिमाइंडर लिखते हो ना तो ऑटोमेटिकली एक 0 आ जाता है पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद, यस। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 10 आने वाला है, लेकिन 10 छोटा है तो हम लोग यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? 0, तो ये बन जाएगा 100। बोलो हाँ, 99 आ जाएगा। 1 और एक 0 ऑटोमेटिक आता है, लेकिन ये फिर भी छोटा है, क्या लगाएंगे? 0। तो ये तो आपको अभी समझ में आ गया कि ये रिपीट हो रहा है, yes or no? So 1/11 is what? It's 0.0909009 and so on. It is non-terminating. खत्म हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, yes. लेकिन it is repeating. 090909 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसा 09 के ऊपर 12 डालेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसी भी डेसिमल पी बाई क्यू फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में। कभी कभी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी दे सकते हैं, जैसे ऐसा एक क्वेश्चन आ गया ऐसा, इसको कन्वर्ट करने के लिए बोला, तो आप क्या करोगे? हाँ, इसको सॉल्व करो। 833/8, फिर इसको आप डिवाइड कर सकते हो। अंडरस्टूड? समझा कि नहीं समझा? चलो अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हमें पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन कौन कर सकता है? सर आता है? याद है? तो अगेन बॉयज, मैक्सिमम बॉयज ने हाथ ऊपर किया है, गर्ल्स कहीं ना कहीं पे स्ट्रगलिंग। When you multiply by 10 मतलब कितने it does multiply कितने? Okay. I can write this as 0.66666, yes or no? हाँ, और n डॉट 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 बेटा। हाँ, क्या करना है? Multiply by 10. मल्टीप्लाई बाय, श्योर, ठीक है। वीडियो पॉज करो कुछ देर के लिए बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया है, कुछ बच्चों ने इसको भी सॉल्व करके इसका आंसर कितना 4 पॉइंट। अब ये टर्मिनेटिंग आएगी कि नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। तो रैशनल नंबर एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। चलो अभी उल्टा डेसिमल फॉर्म को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना, देखो ध्यान से कैसे करना है। पहले जो भी नंबर आपको दिया है ना, उसको हम लोग x अज्यूम करेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, है ना? ये 6 के ऊपर बार क्यों दिया है? क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है, यस और नो? सो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? एक डिजिट, 6 एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई
बाय 10 करूंगा। क्या करूंगा? अगर नंबर ऐसा होता 0.62626262 ऐसा, तो कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? 2। तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता। समझा? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 10x। ये 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 6.6666 डॉट डॉट डॉट, बराबर है कि नहीं? लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें क्या करना है? इक्वेशन 2 माइनस 1, बड़ा माइनस छोटा करना होता है बेटा। सो 10x 1 माइनस 2 भी चलेगा, लेकिन ज्यादा सही ये रहता है थोड़ा सा, माइनस x। सही है क्या? 10x माइनस x 9x। अभी इसमें है ना, सुनो, ये 6 माइनस 6 6 माइनस 6 6 माइनस 6, तो ये सब 0 0 0 हो जाते हैं। ठीक है, 6 माइनस 0 6, 6.00000 मतलब डायरेक्टली नहीं लिखा तो भी चलता है। समझा क्या? चलो अभी 9 को उधर भेज दिया, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो 9 उधर जाके डिवाइड होगा, तो ऐसा आएगा। सिंप्लीफाई करो, 3 से कट करो, तो x का वैल्यू आया 2/3। समझा? सो नॉन डोमिनेटिंग डेसिमल फॉर्म को p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया, ये p/q फॉर्म आ गया। गॉट इट? ये टाइप आपको अच्छे से आना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, एक 5 मिनट में हम लोग डिस्कस करने वाले, सब ध्यान देना है पे। क्लासिफाई द नंबर्स। नंबर्स को क्लासिफाई करना है, रैशनल और कौन सा रैशनल है, कौन सा इरैशनल। इसमें एक कंसेप्ट याद रखना है हमेशा, रैशनल प्लस इरैशनल इज ऑलवेज इरैशनल। सेम इज ट्रू फॉर माइनस ऑल्सो। समझा मैं क्या बता रहा हूँ? तो रैशनल को इरैशनल के साथ कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो इरैशनल ही आएगा। समझा? तो उसके बाद रैशनल इनटू इरैशनल इज आल्सो इरैशनल। वी कैन नॉट कमेंट अबाउट डिवीजन। डिवीजन के बारे में हम लोग कमेंट, क्योंकि डिवीजन में कभी कभी कैंसलेशन होने के बाद वो रैशनल भी बन जाता है, और कैंसलेशन नहीं हुआ तो वो डिपेंड करता है नंबर्स कौन से। लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। क्या गारंटी से? यस। तो कैसे लिखने का सुनो, रैशनल प्लस माइनस या फिर इनटू इरैशनल इज इरैशनल। याद रहेगा क्या? अरे समझा क्या? अरे रैशनल प्लस इरैशनल, रैशनल माइनस इरैशनल, रैशनल इनटू इरैशनल। हाँ, तो प्लस होने दे, माइनस होने दे, फिर इनटू होने दे, इरैशनल आते हैं। अभी देखिए ये क्या है? रैशनल। ये क्या है? क्या लिखो? ये इरैशनल है। पहले सिंप्लीफाई कर उसको, डायरेक्ट इरैशनल मत बोल, पहले उसको सिंप्लीफाई तो कर बेटा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना उसको। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट, ये कैंसिल हो रहा है, क्या बचा? क्या बोलेगी? 3। अबे 3 क्या है दीदी? रैशनल नंबर है। समझा ना? तो ऐसा डायरेक्ट डिसाइड नहीं करेगा, सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करके डिसाइड करने का। ये बोल, हाँ ये कैंसिल होगा। क्या है? रैशनल है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? रैशनल अपॉन इरैशनल, इरैशनल। पाई क्या है? 2 क्या है? रैशनल इंटू रैशनल। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर कर दिया मैंने। आगे आ जाओ। सिंप्लीफाई, ये कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं। सिंप्लीफिकेशन के कुछ बेसिक रूल्स है। मैं तुमको 7 फॉर्मूला बता रहा हूँ। कितना? इन फॉर्मूलास को 7 स्टार फॉर्मूला बोलता हूँ मैं। क्या? मेरे हर स्टूडेंट का ये फॉर्मूला ऐड होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। सर कौन कौन सा फॉर्मूला है बताता है? a प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना हो गया? 3। 7 स्टार क्यों बोला? सुन, क्योंकि ये 7 फॉर्मूला है। समझा? आगे कौन कौन सा देखना, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस। ये 7 फॉर्मूलास तुमको आने ही चाहिए हर स्टूडेंट को। कोई भी सोर्स निकालो, फॉर्मूलास ढूंढो, बैठ करो।
ये तो चिंदी है पहले वाले। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एनीवन? ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर ए प्लस बी, चलो यहाँ पे ये फॉर्मूला ऊपर के लगेंगे, नीचे का जरूरत है, नीचे का भी बाहर असाला पाहिजे। ओके सर, इधर क्या करने का? जी इसको लास्ट में करते, पहले ये करते, ये दोनों सेम है करे। हाँ, सिर्फ बीच में प्लस माइनस का फर्क है। जब दोनों सेम होते हैं और प्लस माइनस का फर्क होता है, सेम है, ए बी इधर प्लस है इधर, तो ये वाला फॉर्मूला लगाने का बहुत काम का फॉर्मूला है। सबसे ज्यादा कुछ ना कुछ फेवरेट फॉर्मूला कौन सा बोलने का? ये फेवरेट है बोलने का, इसके ऊपर पैसा लगाने का सबसे ज्यादा बहुत यूज होता है। तो बोलो ये बी बीच में प्लस है, ए बी बीच में माइनस है, क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो? 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर कितना आएगा दीदी? 9 माइनस रूट का स्क्वायर किया तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, आंसर इज 6। समझे क्या? चलो इसको सॉल्व करते समय मैंने एक क्वेश्चन यहाँ से उड़ा दिया था, उसको यहाँ पे ऐसा डिजाइन बना के सॉल्व करते हैं। क्या है वो? रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर था, रूट 5 प्लस, ये मैं नहीं करूंगा, ये आप करोगे। विच फॉर्मूला यू विल यूज? हाँ होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना ये, तो इसको ए बोला, इसको बी बोला और होल स्क्वायर है ना। हाँ तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करने का है, मैं नहीं करूंगा, आपको करना है स्टार्ट। अंकिता सबने ट्राई किया है, वेरी गुड। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया उसने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे फॉर्मूला आप एग्जाम में लिखने की आदत रखो। ए की जगह पे रूट 5, बी की जगह पे रूट 2 है, सो रूट 5 का स्क्वायर 2ab प्लस, वेरी गुड, रूट और स्क्वायर कैंसिल, वेरी गुड, इधर बचेगा 5, इधर बचेगा 2। ये 5 रूट में 2 भी रूट में है ना, दोनों रूट में रहेगा तो इंटू हो जाएगा 10। 5 प्लस 2 को ऐड करके 7 लिखा, 7 प्लस 2 रूट 10 आंसर आएगा। सही है। मैं ऐसे ही पूछना चाहता हूँ किसी को, ये 7 प्लस 2 रूट 10 रैशनल है कि इरैशनल? क्या है? इरैशनल है, ये रैशनल है और ये रैशनल प्लस इरैशनल। लास्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे बाकी रखा है मैंने, जरा इसको देखते हैं। इसमें a प्लस बी, a माइनस बी ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं लगेगा। इधर a 3 है सपोज, इधर 3 है क्या? तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। कुछ बच्चे इधर लगाते हैं, बोलते हैं सर ये लगाओगे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट्स ओपन करना है, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? बहुत सिंपल है, सुनो, ये लोग है ना मारने वाले और ये मार, तो 3 जाके पहले 2 को मारता है, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 1 को बोला रे, अलग बुक से आपके पास पड़ेगा बराबर। 2 को मारा गया, 3 इंटू 6 क्या हुआ है देखने के लिए रूट 2 आता है आगे, 3 उसको भी मारता है। हाँ सो 3 ने दोनों को मार दिया, अभी 3 एकदम शांत हो गया। उसको देख के इसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ये बोलता है मैं भी जाके मार के आएगा। तो ये रूट 3 मारता है 2 को, 2 रूट 3, फिर ये रूट 3 जाके किसको मारेगा? रूट 2, रूट 3 इंटू रूट 2, बोलने से तकलीफ हुआ है बेचारे को, रूट 6। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर, और कुछ नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? समझा क्या? वेरी गुड। इसके बाद सिर्फ रैशनलाइजेशन का एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा, हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर, इतना तो आपको सबको आना चाहिए, इतना मैंने बताया। ओके, लास्ट कंसेप्ट जैसे मैंने आपको बताया, रैशनलाइजेशन हम लोग सीखने वाले। डिनोमिनेटर को क्या करना है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर से रूट को क्या करना है? रूट को हटाना है। डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है। तो ये रूट कहाँ पे दिख रहा है? डिनोमिनेटर में दिख रहा है। सो बाय, बोलो, रैशनलाइजेशन, बाय ये रूट डिनोमिनेटर से हट जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे, रूट 7 माइनस रूट 6,
हाँ बोलो बोलो बोलो। root 7 मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया। क्या करना होता है, जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का है। कॉन्जुगेट मतलब साइन चेंज करने का, माइनस का प्लस कर दिया। 1 इंटू रूट 7 इंटू रूट 6 रूट 7 इंटू रूट 6। और मेरे प्यारे दोस्तों जरा सुनो, अभी भी जो आपने सीखा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद है ना? ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना। इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको ए बोला, इसको बी बोला, बीच में प्लस है, बीच में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। यस वेरी गुड। तो ये रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, रुक जा, रूट 7 का स्क्वायर 7, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होता है बेटा। और डिनोमिनेटर में रूट लिखने की जरूरत है क्या? ऐसा कोई लिखता है क्या? पागल है क्या? हो गया। सो अभी आप देखोगे डिनोमिनेटर में रूट है क्या? डिनोमिनेटर से रूट को हटा दिया, हो गया रैशनलाइजेशन। तो बेटा एक बात याद रखना, रैशनलाइजेशन करने के बाद डिनोमिनेटर में रूट नहीं दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है मतलब तूने कुछ तो गलत कांड किया है। समझा ना मैं क्या बता? क्लियर? दिस इज एंड ऑफ नंबर सिस्टम। चलो लास्ट कुछ क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के, कुछ सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको ये कुछ रूल्स यूज करना है। बुक्स में देखोगे तो बहुत कुछ दिया, लेकिन इतना ही काम का है। ये क्या है? बेस। एक्स क्या है? ए को क्या बोलते हैं? पावर, या फिर इंडेक्स, या फिर एक्सपोनेंट। समझा क्या? जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है, जब बेस और तो आप पावर को ऐड कर सकते हैं। पहला समझा। दूसरा, ए क्या है? पावर। बी क्या है? पावर। पावर का पावर मल्टीप्लाई, ये देख ये और भी मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर का पावर, अच्छी बात, कभी भी मुंह से पावर का पावर निकला तो आगे मल्टीप्लाई वर्ड आना चाहिए तुम्हारा, समझा ना? इधर क्या है? ये एक्स नीचे के ऊपर है। अगर किसी भी टर्म को आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो उसके पावर का साइन चेंज होता है, बेस का साइन चेंज। बस ये तीन चीजें अगर आपको पता है, यू कैन हैंडल एनी क्वेश्चन। रेडी? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन, 64 रेज़ टू क्या लिखा है? 1/2 बराबर। ये रूट जो है ना, ये स्क्वायर रूट है। क्या ये? स्क्वायर रूट है। ये क्यूब रूट है। क्या ये? रूट को लिखने के दो तरीके होते हैं। आइदर वी कैन रिप्रेजेंट रूट बाय यूजिंग रेडिकल साइन। इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। ये क्या है? हाँ, एक तो रेडिकल साइन यूज करके हम लोग रूट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे रेडिकल साइन यूज किया है। या फिर रूट को हम लोग पावर्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसके फॉर्म में? पावर्स के। स्क्वायर रूट को हम लोग रेज़ टू हाफ लिखते हैं। क्यूब रूट को रेस्ट 1/3 लिखते हैं। समझा क्या? ये कौन सा रूट है पता अभी? हाँ, स्क्वायर रूट है ये। समझा क्या? ये 64 का स्क्वायर रूट क्या आता है? हो गया, इसका वैल्यू फाइंड कर ले, 8 आता है इसका वैल्यू। समझा क्या भाऊ? अबे बोलना है। चल नेक्स्ट क्या है तेरा? 32 रेज़ टू 1/5 है ना? बोल 32 रेज़ टू 1/5। ये 1/5 मतलब क्या है? ये कौन सा रूट है? कौन सा रूट है? कौन सा रूट है? अरे 5th रूट है ना? क्या ये 5th रूट है? बराबर है कि नहीं? यस और नो? समझा क्या? तो बच्चा बोलता है इसको सॉल्व कैसे करूं? ध्यान दो, तुम लोगों को अगर ये रूट वगैरह लिखने का, इसका एक तरीका अलग भी है सॉल्व करने का। मैं आपको बताता हूँ। इधर देखो, उल्टा सोचो। 64 किसका स्क्वायर है? इधर 2 है ना, इधर भी अंदर 2 लाने का कोशिश करो। 64 किसका स्क्वायर है बोलो? हाँ, 8 का स्क्वायर है। बोलो आया ना? पावर का पावर। हाँ, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर आंसर आ जाता है 8। अभी 32 को इधर क्या लिखा है? 1/5 लिखा है ना? सो किसका पावर अगर हमने 5 लिया तो 32 आता है? सोचो, 2 रेज़ टू 5। ये 5 क्या हो जाएगा? तो रूट का अगर सिंबल लिखने का जरूरत ही नहीं है। समझा कि नहीं समझा? ये भी छोड़ दो, जरूरत नहीं, इसको स्किप कर दिया मैंने फटाफट। समझा कि नहीं बेटा? जल्दी बोलो। अरे बोलो आया ना? यस। ये तीसरा क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, शुरू करें।
क्या लिखा है 32 है ना उसमें, लेकिन 32 के पावर में 2/5 लिखा है। बोलो क्या लिखा है? लेट मी हैंडल दिस, आर यू रेडी? बोलो क्या लिखूं, 32 को क्या लिखूं? हाँ, ये पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 5 और 2/5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 कट होगा, तो ये बचेगा 2 स्क्वायर, मतलब इसका आंसर 4 है। समझा? मतलब इसमें हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? हमने इसमें ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया। बोलो हाँ या ना? चलो यहाँ पे आ जाओ। सिंप्लीफाई 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 करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। बेस क्या है? और मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर को प्लस कर सकते हैं। तो 2/3 और 1/5 को प्लस कर, कितना आएगा रे? अरे बटरफ्लाई 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 लगाना। 5 2 जार 10, 3 1 जार 3 अपॉन 15, कितना आएगा? 2 13 अपॉन 15। समझा क्या? हो गया सिंप्लीफाई। यहाँ पे 2 कितनी बार दिख रहा था? वहां पे कितनी बार दिख रहा है? मतलब सिंप्लीफाई किया है पागल। समझा क्या? तो बोलेगा क्या करके फायदा हुआ? अरे सिंप्लीफाई हुआ, बराबर। यस और नो? यस। मुझे भी बता बेटा, ये 7 पावर किसका है? 1 का है कि ये 3 का है? हाँ, दोनों का है। ऐसा में क्वेश्चन पूछता है कुछ भी, दोनों का है ना? 1/7 क्या होता है विधि का? बाकी कोई गलत पता नहीं करनी। 1/7 1/7 हाथ नीचे रख पहले, बिंदास बोल। 1/7 हम लोग फ्री में सिखाए, मतलब उसका वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। व्हाट इज 1/7? बाकी लोग गलत मत बताओ, मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग गलत क्यों बता रहे हो? 7 वो घाबरले है। 1/7 लाइफ में कभी नहीं गया था। स्क्वायर बाइट किया, क्यूब बाइट किया, 7 नहीं बाइट किया कभी। आइला, अरे 1 का कुछ भी पावर लेगी तो 1 ही आता है ना? हाँ, 1 एनीथिंग बाबू, 1:0 भी 1 होता है, उसको पता। समझा? 1 एनीथिंग 1, तो ये आएगा 1। ये 3 क्या है? पावर का पावर, जोरा बोल। मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई 3 into 7। ये रुको जरा, 3 into 7 जोर से बोलना। 3 into 7 बोलना, तेरे को मैथ सिखा रहे हैं। हाँ, 7 3 into 7 से 5 है। 3 into 7 7 आता है ओरिजिनल। 3 into 7 कोई बोलने का नहीं, पागल शांत बैठो। क्या मैटर चल रहा है बाबा? और शपथ, क्या इनको सर्कल सिखाओ, कोऑर्डिनेटर सिखाओ। 3 into 7 21। यस, 7 3 21। ये नीचे से ऊपर जाएगा। सिंप्लीफाई हो गया ना? क्या हो गया? सिंप्लीफाई। ये इसको सॉल्व करने का है। इसको 11 को ऊपर ले पहले, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ऐसा ना? अरे इसको ऊपर लेके गए, मैं कैसे लेके गए पता है ना? ये तो सब लिखा है, देख। ये बेस सेम है क्या? तो पावर ऐड होगा, तो ये 1/2 - 1/4 आएगा। ये बटरफ्लाई लगा ना, बटरफ्लाई। इधर ऐसा करना, ऐसा करना। 1/4 नहीं, उसको करने दे जरा सा। बोल 4 - 2 into 1 2 अपॉन 2 into 4 कितना आएगा? 8। 4 - 2 कितना आता है? 2 आता है। यू आर गुड स्टूडेंट। हाँ, यू आर बैड स्टूडेंट। पहले 2 बोल के फिर -2 बोलती है, डेंजर। अरे बड़े नंबर का साइन आता है ना। हो गया, 11⁻1/4 आंसर है। किसको किसको समझ में आया? बाबा बहुत बेसिक से सिखाया, एकदम पेशेंस रखे है कि नहीं? कुछ गाइड नहीं किया मैंने, है? फिर भी अगर कोई दुखी हो तो पूछो बाबा सामने से। मेरी तो क्षमता ये भी खत्म हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है
लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।